हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के पाठ नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ यानी कि संविधान क्यों और कैसे के ऊपर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक क्विज, जिसमें पूछे जाएंगे आपसे 12 सवाल और ये इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो मेरी इस पूरी श्रृंखला को ज़रूर देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं क्विज को। तो पहला क्वेश्चन है, कौन तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, यानी कि हु डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ऑप्शन ए है संसद यानी कि पार्लियामेंट, बी है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, सी है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसके साथ ही समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि सरकार कैसे बनेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हमारी प्रस्तावना का विचार डैश से उधार लिया गया है, यानी कि द आइडिया ऑफ ओवर प्रिम्बल इज बोरोड फ्रॉम द डैश। तो ऑप्शन ए है कनाडा संविधान यानी कि कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, बी है यूके संविधान यानी कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन, सी है अमेरिकी संविधान यानी कि US कॉन्स्टिट्यूशन और डी है फ्रांसीसी संविधान यानी कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि प्रस्तावना का विचार इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान से लिया गया है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, अमेरिकी संविधान यानी कि US कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है उससे प्रस्तावना का विचार बोरो किया गया है, उधार लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वस्तुतः बिना किसी बहस के पारित किया गया था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट द वर्चुअली एनी डिबेट। तो ऑप्शन ए है सार्वभौमिक मताधिकार का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफेज, और बी है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, सी है राज्य नीतियों के निदेशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और डी है संसदीय लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए, सार्वभौमिक मताधिकार का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफेज। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उधार लिया था, यानी कि इंडिया बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द। तो कौन से संविधान से उधार लिया है। तो ऑप्शन है आयरिश संविधान यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी है कनाडा का संविधान यानी कि कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी है ब्रिटिश संविधान यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और डी है दक्षिण अफ्रीकी संविधान यानी कि साउथ अफ्रीकी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है ABCD में से वो कौन सा देश है जिसके संविधान से नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो उधार लिए गए हैं। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसका जो सही जवाब है वो है ए, आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से इसको उधार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान डैश का एक निकाय है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ डैश। ऑप्शन ए है बुनियादी कानून यानी कि बेसिक लॉ, बी है नियम यानी कि रूल्स, सी है सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स, और डी है नैतिक मूल्य यानी कि मोरल वैल्यूज। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर यहाँ खाली स्थान पे आएगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, बुनियादी कानून यानी कि बेसिक लॉज। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक सिद्धांतों का एक निकाय जिसके अनुसार एक राज्य का गठन किया जाता है के रूप में जाना जाता है, यानी कि बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज।
ऑप्शन ए है कन्वेंशन, बी है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, सी है कानून यानी कि लॉ और डी है परंपरा यानी कि ट्रेडिशन। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक होगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान किसने बनाया, यानी कि हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है एक ब्रिटिश संसद ने यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, बी है इंग्लैंड के राजा ने यानी कि द किंग ऑफ इंग्लैंड, सी है भारतीय संसद यानी कि द इंडियन पार्लियामेंट और डी है संविधान सभा यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको बताना है ABCD में से वो कौन सी संस्था थी जिसने भारत का संविधान बनाया। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी, संविधान सभा यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के प्रावधान को उधार लिया था, यानी कि इंडिया बोरोड द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फ्रॉम द डैश। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी संविधान यानी कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, बी है कनाडा के संविधान यानी कि कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी है ब्रिटिश संविधान यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और डी है दक्षिण अफ्रीकी संविधान यानी कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहाँ से उधार लिया गया। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, ब्रिटिश संविधान यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको उधार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा के सदस्य थे यानी कि द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। ऑप्शन ए डायरेक्टली इलेक्टेड यानी कि सीधे निर्वाचित, यानी कि संविधान सभा में सीधे निर्वाचित सदस्य लिए जाते थे, बी है नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत होते थे, और सी है इनडायरेक्टली इलेक्टेड यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे, और डी है अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स। तो यानी कि गवर्नर जनरल और गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा इसका सबसे सही विकल्प है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद को डैश के बारे में फैसला करना, यानी कि द पार्लियामेंट हैज़ टू डिसाइड अबाउट डैश। ऑप्शन ए है कानून और न्यायपालिका यानी कि लॉ एंड जुडिशरी, बी है कानून और नीतियां यानी कि लॉ एंड पॉलिसीज, सी है न्यायपालिका और आवेदन यानी कि जुडिशरी एंड एप्लीकेशन, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, कानून और नीतियां यानी कि लॉ एंड पॉलिसीज के बारे में संसद फैसले करती है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, यानी कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ए है यह नागरिक के अधिकारों की गारंटी देता है यानी कि इट गिव्स गारंटी ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन, बी है यह सरकार के विभिन्न शाखाओं के लिए शक्ति के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करता है यानी कि इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो सी है यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए, इट एंश्योर्स दैट गुड पीपल कम टू पावर, डी है यह कुछ साझा मूल्यों को अभिव्यक्ति देता है यानी कि इट गिव्स एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यूज। तो आपको बताना है कि संविधान का कौन सा कार्य नहीं है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि यह संविधान ये सुनिश्चित नहीं करता कि अच्छे लोग सत्ता में आए, यानी कि ये सुनिश्चित करना संविधान का कार्य नहीं है। बाकी तीनों कार्य ए, बी और डी इसके कार्यों में आते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12,
भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं है वह है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं है वो आपको बताना है। द वर्ड दैट डज नॉट अपीयर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ऑप्शन ए है संप्रभु यानी कि सोवरेजिन, बी है संघीय यानी कि फेडरल, सी है बंधुत्व यानी कि फेडरनिटी, और डी है गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, संघीय यानी कि फेडरल। तो फेडरल शब्द जो है, संघीय शब्द है, वो संविधान का शब्द नहीं है। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि 12 में से आपको कितने अंक मिले हैं। इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। और हो सके जितना अधिक इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम वगैरह पे, जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पर इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।